राजनीति में कई बार दिलचस्प नज़ारे दिखाई देते हैं। समाजवादी पार्टी में इस समय ऐसा ही परिदृश्य देखा जा सकता है। इस पार्टी में 2 राष्ट्रीय महासचिव हैं, शिवपाल सिंह यादव और स्वामी प्रसाद मौर्य। अब दोनों में जरा उनके अतीत की वर्तमान की तुलना करें तो वही एक दृश्य दिखाई देता है। शिवपाल यादव मुलायम सिंह के साथ परछाई की तरह साथ रहे, संघर्ष किया और मुलायम सिंह स्वयं इस बात को कहते थे कि शिवपाल ने सपा की स्थापना में सर्वाधिक योगदान दिया, संघर्ष किया और कष्ट सहे। और समाजवादी पार्टी से जब अलग होकर शिवपाल ने नई पार्टी बनाई थी, उसके बाद भी उन्होंने मुलायम सिंह के प्रति एक अपना सम्मान सदैव कायम रखा, उसमें कमी नहीं होने दी थी। दूसरी तरफ स्वामी प्रसाद मौर्य हैं। इनके पूरे राजनीतिक जीवन में पिछले अगर 1.5 वर्ष को निकाल दिया जाए तो 2 दशकों से अधिक समय तक मुलायम सिंह यादव इनके निशाने पे रहे, समाजवादी पार्टी पे ये लगातार हमला बोलते रहे। यह इनकी राजनीति की पृष्ठभूमि रही है और व्यक्तिगत रूप से अमर्यादित बयान भी ये देते रहे हैं, ये सब जानते हैं। आज की स्थिति देखिए, शिवपाल सिंह कहीं न कहीं उदासीन लगते हैं और जबकि स्वामी प्रसाद मौर्य अति उत्साह में हैं। उनके बयानों ने पूरी की पूरी ये दिखाने का प्रयास किया कि वो समाजवादी पार्टी को संचालित करना चाहते हैं। यहाँ तक कि जब सपा और बसपा गठबंधन की सरकार बनी थी, मुलायम सिंह यादव मुख्यमंत्री थे, उस समय भी समाजवादी पार्टी को बसपा की तरफ से कोई सहयोग नहीं मिलता था पर्याप्त और मुलायम सिंह के प्रति बसपा घटक का कोई सम्मान नहीं होता था। कई बार अपमानजनक स्थिति का भी उनको सामना करना पड़ा और बड़ी कटुता के साथ इस गठबंधन सरकार का अंत हुआ था। आज वही स्थिति हम देखते हैं कि स्वामी प्रसाद मौर्य के बयानों पे जिस तरह का नियंत्रण होना चाहिए वो नहीं दिखाई दे रहा है। सीधे सीधे वो हिंदू धर्म के पर आक्रमण कर रहे हैं, आस्था पर प्रहार कर रहे हैं और इस पे नियंत्रण की बात तो दूर, जब उन्होंने पहली बार रामचरितमानस पे अमर्यादित टिप्पणी की थी, उसके बाद उनको राष्ट्रीय महासचिव बनाया गया। एक तरह का इनको ये खुला क्षेत्र मिल गया कि वो जो मन चाहेगा बोल देंगे। फिर देखिए, समाजवादी पार्टी का संस्थापक परिवार हो या अधिकतर पदाधिकारी हो या बड़ी संख्या में समर्थक हों, वो हिंदू हैं। ठीक है, पृष्ठभूमि में उनकी तुष्टीकरण की बात है, वोट बैंक की राजनीति है, लेकिन अगर जब सरकार बनी है तो बिना हिंदुओं के सहयोग के नहीं बनी है। और ये स्वामी प्रसाद हिंदू धर्म को धोखा बता रहे थे। सपा में एकाध लोगों को अपवाद स्वरूप छोड़ दे तो कोई विचलित नहीं हुआ और ये इस तरह से उन्होंने समाजवादी पार्टी के समर्थक जितने भी हिंदू हैं उनको सीधी सीधी चुनौती देने का कार्य किया था। इसके बाद उनका मनोबल बढ़ता गया और दीपोत्सव पे हम सब जानते हैं कि उन्होंने देवी लक्ष्मी के प्रति अमर्यादित टिप्पणी की। अखिलेश यादव ने कहा कि मध्य प्रदेश दौरे से लौट के इस विषय को देखेंगे। उसके पहले स्वामी प्रसाद मौर्य ने बड़े सुनियोजित ढंग से ये कह दिया कि जो उनके बयान का विरोध करता है वो महिला विरोधी है, ये उन्होंने कहा। और भाजपा को भी निशाने पे लिया कि महिला के संबंध में आरक्षण का जो बिल आया है, नारी वंदन कानून जो बना है, वो भी एक धोखा है। और वस्तुतः भारतीय जनता पार्टी तो उनका विरोध कर ही रही है, लेकिन उनके निशाने पर समाजवादी पार्टी के वो लोग थे जो उनके बयान से असहमति व्यक्त कर रहे थे, जो उस पर विरोध दर्ज कराने वाले थे। उनके लिए उन्होंने कह दिया कि
बयान जो उनका विरोध करेगा महिलाओं का विरोधी होगा। यानी वो तय करेंगे कि समाजवादी पार्टी में महिलाओं का सम्मान किस तरह होगा। वो तय करेंगे कि हिंदू कौन है, वो हिंदू देवी देवताओं पे अमरादि टिप्पणी करते रहेंगे। ये एक तरह से उसको समाजवादी पार्टी के लिए एक सिरदर्द के रूप में वो उभर कर सामने आ रहे हैं। यानी ये बड़ा हैरान करने वाला है कि जो बसपा में रहे, भाजपा में रहे, जब मंत्री बनकर भी उन पार्टियों के साथ उन्होंने अपने विश्वास को कायम नहीं रखा, विश्वासघात किया, तो सपा में विधान परिषद के सदस्य के रूप में वो कब तक संतुष्ट रहेंगे, यह भी देखने की बात है। और ये निश्चित रूप से समाजवादी पार्टी की बड़ी समस्या बन रही है और इसका निदान भी समाजवादी पार्टी को ही निकालना है।